आइए प्यार दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस प्रैक्टिस सेशन में दिल से स्वागत करता हूं और आपको और आपके माँ दोस्तों प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के दोस्तों अपनी तैयारी में लगे होंगे और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी तैयारी को दिन प्रतिदिन दोस्तों बेहतर बना रहे होंगे। अब देखिए, आज हमारी क्लास नंबर है 8। क्या 8? अब जो इस 8 की मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंस है आज मैं वो बताना चाहता हूं थोड़ी सी। तो केवल 2 मिनट लूंगा, इस 8 को समझेंगे बस। 8 से कैसे हमारे पास नंबर आए दोस्तों, देखो आइए समझते हैं। देखो 8 की बात कर रहा हूं भाई। देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने और आपकी माता जी ने भी पढ़ाया होगा आपके कि बच्चे बोलो 1 2 3 4 5, ऐसे आपको गिनती सिखाई होंगी। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से भी आप ऐसे चलते जाते हो। यानी आपको बताया ही होगा कि जो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जो काउंटिंग है वो क्या हमारे पास होती है, प्राकृतिक संख्या, बोलते हैं नेचुरल नंबर। आप इनको किससे लिखते हो भाई? एन से, नेचुरल नंबर। ठीक है भाई। अब मैं बात कर रहा हूं 8 की। अब 8 की इंपोर्टेंस समझिए। अब देखो हमारे पास ऐसे चलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे, ये रास्ता कभी खत्म नहीं होता, परंतु ये रास्ता खत्म तो नहीं होता, परंतु इस रास्ते को बनाने वाला इस रास्ते के अनंत में है, जिसको आप अनंत बोलते हो, इन्फिनिटी। अब देखो ये एक्चुअल में कोई नंबर नहीं होता, ये सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी क्या नंबर है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होती, ये केवल एक सिंबल होता है। क्या होता है? एक सिंबल, जो कि जॉन वेलेस ने 1655 में बताया था, जो कि इंग्लैंड के एक मैथमेटिशियन थे। ये केवल जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, आपके लिए। ठीक है, अब देखो आप इससे ध्यान से देखें, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये स्लीपिंग 8 है। स्लीपिंग क्या 8 है? शायद आप देख भी पा रहे होंगे कि इसकी स्कल इससे मिलती है, बस ये सोया हुआ है और ये जागा हुआ है। ठीक है, अब देखो आप 8 को ऐसे भी लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो नहीं लिख सकते? आप कैलकुलेटर में देखते होंगे और आप दुकान पे जाते होंगे, जो हमारे पास उसमें जो वेट मशीन होती है उसमें भी तो हमारे पास 8 ऐसे ही होता है। अब देखो आप थोड़ा ध्यान दें, तो यहाँ पे बीच में से एक निकालें ये, तो आप पाएंगे क्या, ये एक निकलेगा तो हमको मिलेगा 0। क्या मिलेगा भाई? 0। अगर देखो ये वाला पार्ट 1 और ये वाला 2, इसी तरह आप पाएंगे कि जो हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो इसी के पार्ट है। समझे कि नहीं समझे भाई? ठीक है, यानी इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो इस रास्ते को बनाने वाला है वो इस रास्ते के अनंत पे है, इस पे अनंत पे, जो जहां तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। यदि हम इसकी तरफ एक लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष की दूरी पे भी इसकी तरफ चले ना, तो हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। ये होता अनंत। समझे? अब देखो यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक गुरु का साथ चाहिए होता है, किसी को यहां मिल जाता है वो। ठीक है, देखो भाई अब एक छोटी चीज समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में हमारे पास क्या एक रास्ता होता है, और ये क्या दोस्तों एक तरीके से क्या बीच में एक हमारे पास वो मंजिल है जिसको हमें पाना है। जैसे कि आपको बिहार पुलिस में नौकरी मिलने वाली है 25 या 26 साल के, इसी तरह हमको कहीं किस नंबर पे जाके सक्सेस मिलते है, ये एक्चुअल में रास्ता बताता है। ठीक है, और सक्सेस देने वाला हमेशा यही होता है, यही होता हमेशा आपको कहां पे मिलती है। समझे इस बात को? तो ये था कि एक्चुअली हमारे पास इस इन्फिनिटी का एक रहस्य है कि शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए 8 नंबर की क्लास थी, तो मैंने कोशिश करी कि मैं इस 8 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं और आप समझ सके कि कैसे ये नंबर बने हमारे पास। ठीक है, एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको। क्या देखो हमारे पास, देखो जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या नंबर है? ये क्या नंबर है? जो हमारे पास नंबर है वो क्या भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी हमारे पास क्या नंबर है? क्या नंबर है? और जो इन्फिनिटी है, जो इन्फिनिटी बात करूं, ये केवल का एक सिंबल है। क्या है? ये एक सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है, आप गिनती में इसको नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, ये एक सिंबल है। और देखो हमारे पास जो जीरो होता है, यानी जीरो
होता, वो केवल ओनली डिजिट, ओनली डिजिट। जीरो भी कोई नंबर नहीं है, जीरो भी कोई नंबर नहीं है, केवल क्या एक डिजिट है। ठीक है, समझे इस बात को। अब मैं बात करूं टोटल डिजिट कितनी हमारे पास, टोटल डिजिट, टोटल डिजिट, तो टोटल डिजिट हमारे पास देखो, इसमें जीरो तो है ही भाई, और ये 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास क्या टोटल डिजिट है। ठीक है, समझे बात को। और हमारे पास जो जीरो, वो कोई नंबर नहीं है, केवल डिजिट है, यानी कि जीरो और इन्फिनिटी, इनको छोड़ के बाकी जो हुई है वो सब नंबर हैं। ठीक है, समझे इस बात को। तो ये छोटा सा था क्या भाई, 8 के बारे में था, मैंने समझाने की कोशिश करी दोस्तों। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं और रहस्य कभी खोलूंगा इसके कभी, है ना। तो चलिए अब अपनी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास। देखो भाई, और देखते जाना सभी, देखो सभी ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा क्वेश्चन, आइए समझिए। देखो भाई क्या कह रहे हो क्वेश्चन, देखो ध्यान से। देखो भाई ये क्या कह रहा है हमसे कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, और पाई किसी का आपको क्या है ना 22/7। अब हमसे क्या कह रहा है भाई, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला तो आप समझते हैं भाई, ये एक्चुअल में अगर 2D है, अगर ऐसा फिगर आप देख पा रहे हैं 2D क्या सर्कल है। अब ये हमारे पास स्फीयर कब बनेगा भाई, जब आप इसको इस 3D में ले आओगे दोस्तों, अर्थ की फॉर्म में। ठीक है, ये क्या हमारे पास गोला है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या आर है। अब हमसे पूछ रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। क्या पूछा है, सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया यानी इस एक तरीके से जो बॉल है ना, जो टेनिस की बॉल होती है जैसे रेड कलर की होती है, तो उस रेड कलर को जब आप एकदम प्लेन में बिछाएं तो वो कितना एरिया कवर करता है, वो होता है सरफेस एरिया। ठीक है, ऊपर वाला पूरा। तो देखो उसको फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास भी, यानी सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अभी हमारे पास, 4 पाई r²। आर क्या होती है, रेडियस ऑफ स्फेयर यानी गोले की त्रिज्या दोस्तों। अब देखो त्रिज्या क्या है हमारे पास 2, तो देखो 4 और पाई से क्या रखना भी 22/7 गुना आर का स्क्वायर बोल 2 का स्क्वायर। तो देखो आप यहां से क्या पाएंगे, देखो भाई 4 गुना 22 गुना 2 की पावर 2 यानी 4/7। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना आपको, देखो 22 चौक 88, 88 को 4 से करेंगे भाई, 4 8 32 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35, यानी 352 आ गया ऊपर, यानी 352/7। अब देखो हमारे पास किसमें पूछा, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर दे रखा तो वर्ग सेंटीमीटर था, तो याद आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, समझे इस बात को भाई। तो यानी इसका जो सरफेस एरिया होगा 352/7। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन ए में दे रखा है 352/7। कोई दिक्कत किसी को। तो ये क्या हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो मैं इसी का आपको एक चीज और बता देता हूं, क्या, वॉल्यूम यानी बोल आयतन। आयतन देखो यहां भी आयतन, फॉर्मूला मैं बताऊंगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है भाई, देखो जो सरफेस एरिया वहां पे 4 पाई r², उसको r³ कर दो और एक 3 नीचे लगा दो बस, यानी 4/3, 4/3 पाई r³। ठीक है, तो ये देखो मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसका वॉल्यूम क्या आएगा यदि रेडियस 2 हो। समझे बात को। इस तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला भी याद रख लो और एक क्वेश्चन भी कर लो दोस्तों। ठीक है, स्फीयर कंप्लीट। आइए अब अगले क्वेश्चन पाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान से देखेंगे सभी, और क्या कह रहा है देखो,
देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें। देखो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो तो देखो हमारे पास क्या क्या भाई, मैं एक बार लिख दूं क्वेश्चन दोबारा, तो देखो लिख देता हूं एक बार। क्या हमारे पास भाई 7 से ही 7/15 डिवाइड बाई 4/9 का ब्रैकेट 4 सही 7/10 प्लस 5 सही 1/5 प्लस 2/3 माइनस 4/11। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। देखो आइए इसको सिंप्लीफाई करते, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। देखो भाई तो 15 सत्ते 105 और 7 112/15, ये डिवाइड का डिवाइड दोस्तों। ठीक है 4/9 का, अब देखो आप जानते भी से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में देखो क्या हमारे पास भाई, देखो 10 40 और 7 47, 47/10 प्लस 55 25 और 26/5 प्लस, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते। देखो यहाँ तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या कि हमारे पास एलसीएम आ रहा 11, तो सॉरी 33, 3 का और 11 का एलसीएम क्या आएगा 33, तो 11 हाँ देखो 3 33 कितने करता 11 बार, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 माइनस 11 33 कितने करता 3 बार, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। देखो भाई आगे देखो यहाँ पे 112/15। अब मैंने आपको बताया था जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास है, इसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन करें दोस्तों बिफोर ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब का। ठीक है भाई, फिर इस पे आएंगे। देखो तो ब्रैकेट अभी तो हमारे पास यहाँ, तो पहले इसको सॉल्व करें, तो डिवाइड तो ऐसे ही रहेगा भाई 4/9 का ब्रैकेट सॉल्व। देखो यहाँ पे आप लेंगे एलसीएम 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा भाई 10। ठीक है ये ऊपर 47, 5 10 को 2 बार कर तो ये कितना आएगा भाई 26 दूनी 52, और देखो प्लस यहां से देखो 22 में से 12 गया भाई 10/33। ठीक है अब देखो भाई हमारे पास क्या है 112/15 4/9। अब देखो हमारे पास 47 और 52 कितने होगा भाई, देखो 7 और 2 9 और 4 4 और 5 9, यानी 99/99, मैं यहां लिख देता हूं भाई, ये आ गया हमारे पास 99/10, 99/10। ठीक है भाई अब देखो हमारे पास का है, तो पहले का की गुना करेंगे, पहले डिवाइड नहीं, ध्यान रखना इस बात का भी, डिवाइड बाद में तो ऑफ, पहले का, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखो हम इसकी गुना करेंगे इससे भाई, तो 99/10 भाई। ठीक है और प्लस में 10/33, समझे बात को। इसको डिवाइड बाद में करना, पहले का को सिंप्लीफाई करना। अब देखो यहां से आप क्या पाएंगे, देखो 112/15। अब देखो ये डिवाइड ऐसे रखो भाई, देखो 9 से काटेंगे 99 को 11 बार, और 4 से 10 को काटेंगे 5 बार, और ये आएगा 2 बार भाई, तो 11 दूनी 22 ऊपर बटे 5 प्लस 10/33, इतना समझे भाई। अब देखो अब यहां डिवाइड, अब डिवाइड को सिंप्लीफाई करना, तो हम क्या करते हैं इसका उल्टा कर देते और मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी 112/15 उल्टा हो जाएगा और गुना भाई। ठीक है यह आ जाएगा 5/22, 5/22 प्लस 10/33। अब देखो यहां से देखो भाई आप पाएंगे, देखो 5 से कटेगा ये 3 बार, और 2 से ये 11 बार, और ये 2 से भाई देखो 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। ठीक है अब देखो ऊपर देखो क्या है हमारे पास 56 बटे देखो 11 तिया 33 प्लस 10/33। तो देखो आप भाई करेंगे एलसीएम क्या है 33। ठीक है देखो 56 और 10 66, और 33 से 66 काटेंगे आएगा 2, क्या आएगा भाई 2, क्या आएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों, ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी। ये तो मैंने एकदम प्रॉपर स्टेप वाइज किया है, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये आपको स्टेप इसको डायरेक्ट लिख दोगे दोस्तों, जैसे यहां से ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट आ जाओगे दोस्तों। ठीक है ये थोड़ी सी क्या आपको समझाना मेरे को, तो बिल्कुल एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस। ठीक है आइए अगली क्वेश्चन पाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या भाई हमारे पास, और क्या कह रहा देखो, ध्यान से देखेंगे सभी।
देखो क्या कह रहा है ये हमसे कह रहा है कि देखो देखो जब 176 रुपए को 100 1:4:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़े बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से में कितना अंतर होता है। देखो ये क्या कह रहा है कि 176 को ऊपर डिवाइड करना 1, 4 और 6 के रेशो में 1, 4 और 6। इसको एक तरीके से यूनिट की तरह समझो, यानी 1, 4 और 6, यानी बोलो टोटल कितना भी ये, तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितने, देखो 1 और 4 5, 5 और 6, यानी 11 यूनिट। कितना भाई 11। अब 11 का मतलब क्या भाई हमारे पास 76, 176, 176। समझे बात तो नहीं समझे? 11 का मतलब क्या भाई 176, या इस बात को ऐसे कह दीजिए आप कि 11 यूनिट बराबर 176। और हमसे पूछ क्या रहा भाई, सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से में कितना अंतर। देखो सबसे छोटा क्या भी 1 और सबसे बड़ा क्या भी 6, और अंतर निकालना, क्या निकालना, अंतर। तो हम इसका जो रेशियो का डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे, तो कितना है 5। अब देखो हमारे पास जो भी नंबर होगा, जो भी हमारे पास इनका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 5 गुना करके कुछ आएगा, 5 गुना करके कुछ आएगा। कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो नंबर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। और अगर भी हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे 5 का मल्टीपल ये भी नहीं है, क्योंकि 5 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में, 0 या 5, तो ये तो नहीं है। अब हम देख पा 80 है, तो देखो हमारे पास यही ऑप्शन बन जाएगा 80। ठीक है, और देखो यहाँ 16 भी नहीं है भाई, और ना ही 96। तो आप केवल यही इस क्वेश्चन को केवल यहीं से पढ़ के आप देख सकते थे 1 और 6 डिफरेंस आया 5 रेशियो। तो अब जो हमारे पास डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा, 5 का मल्टीपल बी है। तो आप डायरेक्ट कर दें केवल 2 सेकंड में दोस्तों, परंतु मेरे को आपको समझाना है। तो देखो हम समझेंगे यहां से, अगर 11 यूनिट की वैल्यू 176 है और देखो हमसे पूछ रहा 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट कितना आ जाएगा भाई, 5 यूनिट क्या है, देखो भाई 1 यूनिट होगा 176/11 और 5 यूनिट गुना 5। ठीक है भाई, अब देखो 11 से 176 को काटने कितना है, देखो भाई 11 कम 11 है 6 बचे और 66 बने, 11 छिक्के 66, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, ठीक है, समझे इस तरीके, ये भी समझ में आएगा आपको और ये भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। इस तरह से क्वेश्चन करने वाला है दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास और क्या कह रहा है हमसे, देखो आंसर देखेंगे सभी भाई। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि एक संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर 520 है, इस संख्या का 20% हिस्सा, हाँ 20% कितना होगा। देखो क्या कह रहा हमसे कि एक संख्या, उस संख्या का और उसका एक तिहाई का अंतर 520 है, तो मैं कह रहा हूं जो संख्या वो एक्स है मान चलो, ठीक है, पूर्ण जो संख्या वो एक्स है। अब इसका एक तिहाई, एक्स का एक तिहाई कितना होगा भाई, इसका एक का मतलब मल्टीपल होता है, यानी कि हो जाएगा x/3। ये तो आपको समझाने के लिए, ये नंबर है, ये संख्या होगी भाई, और ये होगा इसका एक तिहाई। इन दोनों का अंतर कितना बता रहा हूं, 520, यानी कहने का मतलब ये हो कि x माइनस x/3 की जो वैल्यू है 520। इस स्टेटमेंट से यहां तक हम ये समझे, ठीक है। अब हमसे देखो पहले तो x निकालते फिर उसका 20% निकाल, देखो x निकालेंगे तो एलसीएम 3x माइनस एक्स बराबर 520। अब देखो 3x में से एक एक्स क्या तो भाई 2x, अब 3 है गुना भाई, यानी 520 गुना 3, ठीक है, x चाहिए तो देखो 520 गुना 3 बटे में 2 भाई दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या आ गया नंबर, क्या आ गया भाई नंबर। अब इसका 20% चाहिए, अब 20% का मतलब क्या भाई 1/5, 1/5, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी इसका 1/5 चाहिए, 1/5। अब देखो इसका 1/5 डायरेक्ट मैं कर दूं भाई, यही कर देता हूं 1/5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो भाई 2×5 = 10, नहीं 10 से 0 कट गया भाई, तो हमारे पास क्या आ गया भाई नंबर, देखो इसका 1/5 यहां लिख देता हूं 1/5 और इसका 1/5 दोस्तों। देखो तो ये कितना है, देखो भाई जब 3 दूनी 6, 3×5 = 15, 3×5 = 15, तो यह है हमारे पास 156, ठीक है 156। तो कौन सा ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते, देखो भाई
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखें सभी। और क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता था, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि यदि हम 3, 4, 6, 15 और 20 से एक 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करें तो हमारे पास जो शेषफल आता है वो आता भाई 1। क्या आता 1। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लो। सबसे पहले तो क्या कि हम ये निकाल लेते हैं कि इन सभी से जो डिवाइड होने वाला नंबर है वो निकालते हैं। क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं। अब उसको निकालने का तरीका क्या भाई, इस सभी का एलसीएम निकालो। क्या निकालो, इन सभी का एलसीएम निकालो। अब देखो एलसीएम निकालते हैं इनका। और एलसीएम के लिए यदि हमारे पास 2, 3, 4, 5 नंबर दे रखे और उनका एलसीएम निकालना है तो उसके लिए शॉर्ट तरीका समझ लो। क्या कि हमारे पास जो इन समय में सबसे बड़ा नंबर है पहले वो लिख लो, पहले वो लिख लो भाई 20। 20 सबसे बड़ा है। अब ये देखते चलो जो 20 में जो छोटे से नंबर है उनके जो फैक्टर है क्या 20 में आते हैं क्या, ये चेक करना आपको। तो सबसे पहले देखो इससे छोटा क्या 15। अब 15 हमारे पास देखो 15 में 3 गुना 5, 15 का मतलब क्या 3 गुना 5। तो देखो 3 गुना 5, परंतु हमारे पास जो 20 है इसमें 4 गुना 5 होता है, यानी बोल 2 गुना 2 गुना 5। तो 5 तो इसमें है, तो इसमें क्या नहीं केवल 3 नहीं है, तो यहां 3 गुना कर लो भाई। समझे, इन जो कॉमन फैक्टर वो हटा दो, वो जो बच गया वो रख लो वहां पे। समझे इस बात को। अब देखो हमारे पास क्या 6, क्या भाई 6। अब 6 में क्या होता भाई 2 गुना 3, 2 गुना 3 है, 3 गुना 2 कह लो। तो देखो 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, तो 6 तो एक्चुअल में वहां आ चुका है। 6 तो आ चुका है भाई, ठीक है, 6 तो वहां आ चुका है, ठीक है। अब 4 देखो भाई, क्या 4 वहां आ चुका है, 20 में 4 पहले से आ चुका है। अब 3, 3 भी पहले आ चुका है, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 20 गुना 3 हो जाएगा, 20 गुना 3। इस तरह से करना है, इन तो फैक्टराइजेशन से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। तो ये क्या शॉर्ट तरीका, जो बड़ा नंबर वो रख लो और जो छोटे नंबर है उनके फैक्टर वहां पे लेके काट दो दोस्तों, और जो नहीं है वो वहां लिख दो। तो 20 गुना 3 ये आ गया भाई 60, यानी 60 वो नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होता है। अब जो हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा भाई, इस 60 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 60 का मल्टीपल। और 60 का मल्टीपल तो हमारे पास अनंत होते हैं, और हमको 60 का वो मल्टीपल लेना है जो 3 अंक का हो और सबसे बड़ा हो। क्या हो, सबसे बड़ा हो। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं भाई, हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, और जो कि क्या होती है भाई 999। अगर बड़ी संख्या में लिखने में दिक्कत हो ना तो सबसे पहले क्या करना आपको, 9 को उतनी बार लिखना है जितनी बार वो संख्या होगी। जैसे 3 अंक है तो 9 को 3 बार लिख लेंगे, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999, यानी 999। अब देखो 60 से डिवाइड करो भाई, 60 से डिवाइड करेंगे देखो, ठीक है। तो देखो 60 से 60 है कम 60, ये 9 भाई और ये 3 फिर 9। अब देखो 60 से करेंगे 6 बार जाएगा, 6 छांगड़े 36, बचा भाई 9 और ये 3। यानी देखो हमारे पास जो शेष फल है, यदि इससे हम इसको डिवाइड करें होता 39। कितना आता 39, 39 है। यानी अब 39 को हम इसमें से घटा दें, इसमें से घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा, वो नंबर आ जाएगा 60 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो हमारे पास देखो नंबर देखो 60 से जो डिवाइड होगा 99 माइनस 39, ये कितना आ गया भाई 960, 960, यानी 960 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर है जो 3, 4, 6, 15 और 20 से डिवाइड होता है, क्योंकि इसका एलसीएम क्या 60। समझे बात को। तो देखो हमने नंबर निकाला है 960, परंतु क्या कह रहा है हमको वो नंबर चाहिए, वो नंबर चाहिए जो शेषफल 1 देता है, शेषफल 1 देता है। तो शेषफल 1 चाहिए तो सिंपल सी बात है प्लस 1 कर देते, इसमें प्लस क्या करते 1। तो हमारे पास नंबर आ गया 961। नंबर क्या आ गया भाई 961, 961। अब हमसे ये नंबर नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग। और अंकों का योग मतलब देखो यहां पर कितने अंक है भाई 3 अंक, 961। अब अंकों का योग निकालना, देखो अंकों का योग। अब देखो अंकों का योग 9 जमा 6 जमा 1, देखो 9 और 6 15, 15 और 1 16। तो हमारे पास अंकों का योग आ गया 16 भाई। तो ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। मैंने एकदम स्लो मोशन में समझा जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो दोस्तों। समझे बात को। आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना, उसे डिवाइड कर देना, शेषफल को हटा देना, नंबर आ जाएगा जो तीनों सभी से डिवाइड होता है, और उसमें 1 जोड़ देना क्योंकि शेषफल 1 है। अब नंबर ये आ गया और अंक हो गए जोड़ ये देना भाई, अंकों को जोड़ के देना 16। तो ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है। किसी को दिक्कत दोस्तों इस क्वेश्चन में, आसान था, समझ में आया। आइए अब अगले क्वेश्चन पाइए दोस्तों।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है भाई। आइए दोस्तों देखो क्या कह रहा क्वेश्चन। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्वेश्चन का मीनिंग समझना, कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछ क्या रहा हमसे, बस ये समझना हमको। उसके बाद तो सब आसान है भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। ये कह रहा कि देखो कि राहुल एक घड़ी को 250 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो राहुल एक नाम का लड़का है, वो 250 रुपए में घड़ी खरीदता है, 250 रुपए में क्या घड़ी खरीदता और 500 रुपए में बेचता है, 500 रुपए में बेचता है। तो घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा, जो खरीदने वाला मूल्य होता है वो होता है क्रय मूल्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो देखो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा घड़ी का, जो सीपी बोल दूंगा भाई, वो क्या हमारे पास 250 रुपए, ठीक है। और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, जिसको कीमत है वो बेच रहा है, वो क्या था सेलिंग प्राइस, बोल तो विक्रय मूल्य, वो क्या भाई हमारे पास एसपी होता है, ठीक है। क्या दे रखा है 500। अब पूछ रहा उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो कम में खरीदी ज्यादा में बेची तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो लाभ हमारे पास है प्रॉफिट, कितना हुआ है हमारे पास, वो देखो अगर यदि हमारे पास लाभ हो रहा तो एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखो एसपी 500 माइनस 250, तो हमारे पास जो प्रॉफिट हो वो 250 रुपए का हुई। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका भाई, प्रॉफिट बटे में सीपी। हमेशा प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे निकलता भाई, सीपी पे, इस बात का भी जरूर ध्यान देना। इनटू 100%। देखो प्रॉफिट कितना भाई 250, लाए कितने की है भाई वो 250 की, कितने की लगाया भाई 250 की लेके आया, गुना 100%। 250 से 250 कट के आ गया 100%, यानी उसको फायदा कितना हुआ 100%। ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है। ये तो एकदम क्या बिल्कुल बेसिक। और आपके माइंड में यदि छोटी सी कैलकुलेशन सेट है होगी तो आपके माइंड में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक चीज कैलकुलेट होगी क्या, कि 250 के लेके आए 500 में बेची, तो 250 का क्या अंदर है, यानी बोल दो 250 रुपये फालतू कमा रहा, कितने में कमा रहा 250 पे, 250 बटे 250 एक आया तो इनटू 100%। समझे, इतना करना, ये तो मैंने समझाने के लिए एकदम बिल्कुल बेसिक से दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को, आसान था ना। आइए अब अगले क्वेश्चन पाए दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। और क्या कह रहा क्वेश्चन, आइए देखो। देखो क्या कह रहा अभी, ये कह रहा हमसे कि 1056 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 23 से पूरी तरह भाज्य हो। जो हमारे पास क्या हो, योगफल आए वो किससे डिवाइड हो, 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 23 में छोटा से छोटे क्या नंबर जोड़ दें जिससे 23 से पूरी तरह डिवाइड हो, लेकिन 23 का मल्टीपल पूछा, इससे बड़े वाला, इस नंबर से बड़ा जो हमारे पास 23 से डिवाइड हो वो नंबर पूछ रहा है। तो देखो क्या करें, सिंपल 1056 को 23 से डिवाइड करते थे भाई, ठीक है। अब देखो, तो देखो 23 से करेंगे, देखो 23 का पार्ट याद है, नहीं तो मेरे साथ याद कर लो। देखो 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 69, 23 चौका 92, 23 पंजे 115। अब देखो हमारे पास क्या 105, तो 115 ज्यादा हो जाएगा, 23 चौका 92, हम तो 4 तक पढ़ेंगे भाई, ठीक है भाई। देखो 5 में से 2 गया तो भाई 3, और ये 1 और ये 6, ठीक है, समझे। तो देखो 23, अब कहां तक 136 आ गया। देखो अभी बताया मैंने कितना, 23 पंजे 115 और 23 छक्के 138, 138 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 115 तक जाएंगे, तो 23 पंजे 115, तो कितना है भाई 1 और ये 2, कितना है भाई 2, ठीक है। अब यानी हमारे पास वो पूछे कि उसमें से क्या घटाया जाए, उसमें से क्या घटाया जाए कि हमारे पास जो नंबर है वो 23 से डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो ही हम घटा देते हैं, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, याद है, रिमाइंडर घटा देते हमने, 960 आया था, ठीक है। तो इस तरह से घटाने की पूछता तो हम 21 को घटाते, परंतु ये पूछा जोड़ने की, क्या पूछा, जोड़ने की, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो देखो इन दोनों का जो अंतर होगा, रिमाइंडर का और क्वोशिएंट, सॉरी भाजक का, यानी बोले डिवाइजर का जो अंतर है, जो कि कितना रहा 2, वो संख्या होगी जो जोड़ने पे इस 23 से डिवाइड होगी। तो हम देखो सबसे छोटी संख्या क्या होगी भाई 2, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। यदि वो पूछता कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है 21, क्या हो जाता है 21 हो जाता।
परंतु उसने पूछा नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते कई बार बच्चे, इस बात को जरूर ध्यान देना। अगर जोड़ने के पूछे तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाले वो जोड़ देंगे, और घटाने के पूछे तो रिमाइंडर को हटा देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, रिमाइंडर को हटा देंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन पाए दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास। देखो क्या कह रहा है भैया हमसे, देखो भाई ये कह रहा है हमसे कि देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, और यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। देखो ए रेशो बी, यानी ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हुई, 4:3, 4:3, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष है, 6 वर्ष बाद कितना हुई, 6 वर्ष बाद 26 है, कितनी है 26, तो 6 वर्ष पहले कितनी रही होगी वो दोस्तों, -6, -6। ये तो 6 वर्ष बाद है ना, तो 6 वर्ष पहले कितनी होगी, प्रेजेंट इज भाई 26 में 6 घटाएंगे आएगा 20, कितना आएगा भाई 20, यानी इसकी वैल्यू रहेगी, यानी जो इसका एज है वो रहेगी 20, यानी बोलो तो 4 रेशो का मतलब 20, 4 रेशो का मतलब क्या 20, यानी कि 5 गुना, 5 गुना कितना हुई 5 गुना। और रेशो का मतलब क्या होता है भाई, सेम नंबर को काटते हैं, अगर 5 यहां रहा होगा तो 5 यहां भी रहा होगा, है कि नहीं, 5 यहां भी रहा होगा। अब वही हमसे पूछ रहा बी की वर्तमान आयु, तो देखो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो बी की एज क्या होगी दोस्तों, प्रेजेंट वो होगी 15 ईयर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दोस्तों एकदम बिल्कुल सही है। इतने से भी कर देना बस, समझे बात को। आइए ये समझ में आया क्वेश्चन आपको, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ दोस्तों। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान से देखेंगे सभी, देखो थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटर, हल्का सा, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, देखो भाई रेशियो का क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि यदि x प्लस वाई रेशो वाई प्लस जेड रेशो जेड प्लस एक्स बराबर है 6:7:8 एवं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 14, तो z का मान क्या कीजिए, z का मान निकालना है। देखो देखो हमारे पास रेशियो में दोस्तों क्या है, रेशियो में मतलब क्या, कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा दोस्तों। रेशियो कब आता है, जब उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखते हैं, रेशियो हमारे पास तब आता है। तो देखो हमसे कह रहा है एक्स रेशियो वाई, बोले तो एक्स, यहां मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, एक्स प्लस वाई रेशियो वाई प्लस जेड रेशियो जेड प्लस एक्स रेशियो। अब देखो रेशियो में, ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूं कि यहां पे कोई के होगा जिसको काट के ये 6 7 8 आया होगा, 6 7 8, तो मैं लिख सकता हूं भाई 6 के 7 के और ये 8 के, ठीक है भाई 6 के 7 के और 8 के। तो मैं यहां से देखो अगर मैं सभी को जोड़ दूं, यहां पे भी देखो सभी को जोड़ दे, हमारे पास आएगा देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, और इन सभी को जोड़ कितना, देखो 6 के प्लस में 7 के प्लस में 8 के, ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास देखो एक्स एक्स 2x, वाई वाई 2y और 2z, यानी इसको लिख सकते हम 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 7 13 13 और 8 21, ठीक है भाई। अब देखो हमसे कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो 21 है, सॉरी 14, तो देखो 2 गुना 14, 2 गुना 14, तो के की वैल्यू यहां से निकालेंगे, देखो के यहां रहेगा 21 आ जाएगा बट्टे में, तो देखो आप 7 से काटेंगे, 7 दूनी और ये 7 तिया, तो हमारे पास जो के की वैल्यू आई वो आ गई 4/3, 4/3, 4/3 दोस्तों, ठीक है। अब देखो हमसे यहां पे समझो क्या, देखो हमारे पास x प्लस वाई का जो क्या वैल्यू क्या भाई 6 के, x प्लस वाई की वैल्यू क्या 6 के, तो x प्लस वाई क्या है हमारे पास 6 के, तो देखो हमारे पास ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया भाई के की वैल्यू 6, तो यहाँ पे x प्लस वाई निकालेंगे तो हमारे पास आया देखो 6 गुना 4/3, देखो 3 से काटेंगे आ जाएगा भाई 8, यानी बोले तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8। ये मैंने पता क्यों निकाली है, क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है 14। अब हमारे पास देखो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ डायरेक्ट, यहाँ पे मैं बात करूँ x प्लस वाई प्लस जेड है वो क्या भाई 14, कितना भाई 14, तो हम x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट क्या सकते हैं भाई 8, 8 प्लस जेड बराबर 14, तो यहां से आप जेड निकालें तो आपके पास आएगा 14 माइनस 6, सॉरी 14 माइनस 8 बराबर आ गया 6, यानी जेड की जो वैल्यू आई हमारे पास आई 6, क्या आई वो दोस्तों 6,
ठीक है, समझे बात को। अब देखो हमारे पास मैंने एक स्टेप बदल दी, इसको आप डायरेक्टिव लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, समझे बात को, कोई दिक्कत। इस तरह से करना, ज्यादा समय तो नहीं लगा दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको जो रेशियो को पूरे कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कर देगा। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, और देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस सेट का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, हमसे ध्यान से देखें सभी। देखो भाई देखो क्या कह रहा भाई हमसे, कि रतन को एक कैमरा को 680 रुपए में बेचकर 15% की हानि होती है और 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में कैमरा बेचना चाहिए। ध्यान से देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, कि 680 रुपए में बेचे तो 15% की हानि होती है, ठीक है भाई, और कह रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में कैमरा बेचना हो चाहिए। एक तो सिंपल शॉर्ट समझ लो कि हमारे पास जो 15% का प्रॉफिट कमाना है उसका सीपी निकालना हमको। अब देखो 15% की डायरेक्ट फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास भाई, 3/20, याद है सभी को। तो हमारे पास देखो ये सीपी है, तो हमारे पास प्रॉफिट ये होगा, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस देखो, प्रॉफिट प्लस में सॉरी सीपी प्लस में प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस की जो यूनिट वैल्यू आएगी +3 करके वो आएगी 23। कितना आएगी भाई 23। यानी हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो 23 में गुना करके, क्योंकि हम फ्रैक्शन वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 23 वहां पे मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें देख लो ऑप्शन में कौन से पे 23 है, 23 का कौन सा ऑप्शन मल्टीपल है, तो आप देख पा रहे देखो 23 चौका 92, 23 चौका 92, तो 920, ये क्या हमारे पास 23 का मल्टीपल है। तो 23 का मल्टीपल हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट वाला होगा। तो देखो 920 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये तो एकदम बिल्कुल ही शॉर्ट अप्रोच है, आप केवल 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि जहां पे बात कर उस पर ध्यान देना केवल हमको। अब देखो यदि मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, देखो हमारे पास जो सीपी है, सीपी पे इसी फ्रैक्शन पे बात कर रहा हूं दोस्तों, देखो सीपी कितना 20 है, ठीक है। अब हमारे पास जो एसपी है, एसपी होगा जब 15% लॉस हो, 15% क्या हो लॉस हो, लॉस हो 15 का, बोलो 3 यूनिट का दोस्तों, -3 यूनिट। अगर लॉस होगा तो भाई 20 में से 3 घटाएंगे ना, 20 में से 3, तो हमारे पास लॉस कितना आएगा भाई 17। कितना आएगा 17, समझे बात को। ये तो हो गया हमारे पास 17 और ये होगा सीपी होगा 20 भाई। अब मैं बात करता हूं, देखो ये तो क्या लॉस वाला, अगर हम प्रॉफिट वाला एसपी की बात करें, यानी मैं इसको SP1 कह रहा हूं, इसको कह रहा हूं मैं SP2, ये लॉस वाला, ये क्या होगा प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट वाला क्या होगा देखो, प्रॉफिट +3 200 बढ़ा के तो 23, समझे, कोई दिक्कत। अगर मैं कभी यूनिट की बात करूं तो सीपी 20 यूनिट और 17 यूनिट एसपी जब हमको 15% लॉस होता है, और देखो SP2 23 जब हमको 15% प्रॉफिट होता है। अब देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गया हमारे पास, ये कह रहा है कि 680 पे बेचने पर 15% लॉस होता है, यानी हमारे पास 17 की वैल्यू दे रखी है, कितनी भाई 680। अब थोड़ा ध्यान देखो ये कितने मल्टीपल है इसका गुना, तो 17 चौका यानी बोलो 40 गुना, 17 चौका 68 और 0 का 0 यानी 400, 680 है 40 का मल्टीपल, ठीक है भाई। तो आप यहां से देखो आपको क्या करना है, यूनिट पे चल रहे हैं हम, तो हमारे पास 23 वैल्यू, 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी गुना 40, देखो 23 चौका 92, 23 चौका 92 और 0 का 0, समझे बात को। तो यहां से भी वो भी आई हमारे पास, कोई दिक्कत किसी को भी, आसान एकदम बिल्कुल ही। तो देखिए चलिए दोस्तों, ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 दोस्तों, और आपको मैंने आज 8 का रहस्य भी बताया। अगर यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जो 8 है ना उसके बहुत सारे रहस्य हैं, वो तो मैं आपको बताता रहता हूं। ज्ञान की बूंद मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, उसमें मैंने सब बता रखा है 8 है क्या चीज, 8 एक्चुअल में हम सभी का जो कनेक्शन है ना वही है सब। तो आशा करूं दोस्तों ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए आज के लिए यही रखते हैं, जय हिंद जय भारत।